बिलावल की तजवीज़ पर नून लीग का अदम एतमाद। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर हैं तो पेश करें। हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं, सेनेट में नंबर होने पर भी कामयाब नहीं हुए। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च ही वाहिद रास्ता है। मार्च का महीना मार्च के लिए अच्छा है। नून लीग पीडीएम इजलास में तहरीक लाने के फैसले की मुखालफत करेगी। नून लीग तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अदम एतमाद नाकाम हुई तो पीडीएम का वजूद खत्म। इमरान खान मजीद ताकतवर हो जाएंगे। पीडीएम की 4 जमातें इन हाउस तब्दीली की मुखालिफ। बिलावल भुट्टो ने कहा था, वार करना है तो असेंबलियों में करना है। जमहूरी तरीका ये है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं। बिलावल बालिग हो गया, अदम एतमाद की बात ठीक कही। वजीर दाखिला कहते हैं कि अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी और कानूनी हक है। बिलावल ने कहा है कि जुलूसों से कोई नतीजा नहीं निकला। फजलुर रहमान ने कौम का बहुत वक्त जाया किया। अपोजिशन को पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाजत होगी, लेकिन सितम करोगे तो सितम करेंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून हाथ में लेगा। ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए ये मर्जी की कमेटी चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग पर भी तमाम जवातों को जवाब देना है। तहरीक अदम एतमाद भी ऑप्शन है। इत्तेहादी पीछे हटे तो अदम एतमाद ला सकते हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले ब्रॉडशीट के मालिक से मिले हुए हैं। हाल में जो अदायगी हुई इसमें शहजाद अकबर का भी हिस्सा था। चोर चोर का शोर मचाने वाला पकड़ा जा चुका है। उनका एतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, जिसके बाद इन्हें सजा देने के सिवा रास्ता नहीं। शेख रशीद दोबारा मियां साहिबान से माफी मांगेंगे, लेकिन इस बार उन्हें माफी नहीं मिलेगी। इनकी दुकान पर सौदा खत्म हो गया, बेचने के लिए कुछ नहीं। फिरदौस आशिक आवान का तंज कहती हैं, अदम एतमाद के लिए पहले आपस में एतमाद होना चाहिए। पर्ची वाले शहजादे ने भांप लिया कि जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी। कराची में होते हुए भी रैली में नहीं गया। जाली राजकुमारी भी रैली में क्यों नहीं गई? लॉन्ग मार्च तो हो गया मुलतवी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट मामले ने एनआरओ की सियासत को आश्कार कर दिया। पीडीएम की जान निकल चुकी। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। फवाद चौधरी बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती है कि रफीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन हो। उन्हें मालूम है कि जो एहतसाब कर रहे हैं उनको खरीदना मुश्किल होगा। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, पैसे वापस करें या जेल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडशीट पर सालिसी अदालत के रिमार्क क्लीन चिट है। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा, सालिसी अदालत के जज ने फैसले में लिखा, नवाज शरीफ या खानदान के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। पीटीआई ने हर गैर जानिबदार फोरम पर मुंह की खाई। इस्लामाबाद में प्रोपेगेंडे और झूठ का कारखाना लगा हुआ है। वुज़रा इल्जाम लगाते हैं तो सबूत भी लाएं। $1 अरब मुंतकली के दावे में कोई सदाकत नहीं। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। एलामिया में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की बैठक फरीकैन की मौजूदगी में होती है। कमेटी की समाअत ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद केस की खुली समाअत होगी। फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन को भागने नहीं देंगे। वजीर आजम ने इनकी गेंद ग्राउंड से बाहर फेंक दी। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, मरियम बीबी वो जराए बताएं जहां से करोड़ों की फंडिंग हुई। मरियम सफदर को अगली तारीख पर रसीदें लानी हैं। फजलुर रहमान की सारी जमात ही फॉरेन फंडिंग पर बनी। आजकल वो सबसे बड़े बेरोजगार हैं। कराची के बेहते के लिए बनने वाली कमेटी में झगड़ा। वफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आला सिंध से तल्ख कलामी की वजह बयान कर दी। कहते हैं, मुराद अली शाह ने 3 बार कहा आपको जवाब दे नहीं, जिसके बाद मैं उठकर चला गया। चोरों के सहूलतकार खुद को किसी को जवाब दे नहीं समझते। कराची की बेहतरी के लिए एक दूसरे को जवाब नहीं दे सकते तो अहम सतह के इजलासों का क्या फायदा? हम वजीर आला ने वजीर आजम को खत लिखकर अली जैदी की शिकायत कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी जवाबी खत लिख दिया। कहा, सवाल मेरा हक है। वजीर आला ने रवैया न बदला तो कराची के लिए कोशिशें गारत जाएंगी।
सईद गनी मुराद अली शाह के दिफा में मैदान में आ गए। बोले अली जैदी विफाकी वजीर तो क्या, रुकने असेंबली कहलाने के भी लायक नहीं। वजीर आला ने विफाकी वजीर की बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन असद उमर से गिला जरूर किया कि ये जुबान और अंदाज विफाकी काबीना में चलते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। इमरान खान मरदमशुमारी पर भी यू टर्न लें। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत मुझे गिन नहीं सकती तो फिर उससे लड़ाई है, ये लड़ाई आखिरी सांस तक रहेगी। तुम हमें गिनने से डरते हो, पानी और दवा क्या खाक दोगे। कराची तबाह करने वाले मेयर को नैब का खत नहीं आया, इमरान खान के मुखालिफ होगे तो लेटर आ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ घेरा तंग। दामाद के बाद भाई जियाउर रहमान को भी नैब खैबर पख्तूनख्वा ने तलब कर लिया। 26 जनवरी को पेश होने की हिदायत। जियाउर रहमान का केडर तब्दील करने पर साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर का भी बुलावा। मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फयाज अली को 28 जनवरी को पेश होने की हिदायत। फजलुर रहमान ग्रुप को JUI पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। JUI रहनुमा शुजाल मुल्क की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कि JUI पहले से मौजूद है, दरमियान में उन्होंने फे डाल दिया। उम्मीद है कार्रवाई आईनी और कानूनी तौर पर आगे बढ़ाई जाएगी। आजाद कश्मीर में भी साबिका फजलुर रहमान ग्रुप की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। आजम स्वाति ने रेलवे में तब्दीली के लिए 1 साल मांग लिया। वजीर रेलवे का कहना है रेलवे में अब तक पाकिस्तान के 12 खरब रुपए डूब चुके, खैराती इदारे की तरह चलाया गया। वजीर आजम को तफसीलात से आगाह कर दिया। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए बिजनेस मॉडल के तहत चलाना होगा। ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा अनाड़ियों के खेल तमाशे से मुल्क को रुसवाई का सामना है। पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा कराया और अब एयरलाइन को इस मुकाम पर ले आए। पाकिस्तान ने ऐसे दिन पहले कभी नहीं देखे थे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी शेड्यूल फरवरी के दूसरे हफ्ते जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की ट्रेनिंग पर काम शुरू कर दिया। सीक्रेट या ओपन बैलेटिंग का फैसला ज़ेरे समाअत सदारती रेफरेंस के फैसले के बाद होगा। वजीर आला पंजाब से वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति की मुलाकात। सरदार उस्मान बुजदार की रेलवे की जमीनों से कब्जा छुड़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा मुल्क एहतजाज से नहीं मेहनत और दयानत से आगे बढ़ता है, किसी को अवामी खिदमत के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। शौकत खानम अस्पताल कराची की बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार था। शौकत खानम अस्पताल कराची मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद अस्पताल होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। 1745 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में इंतजामिया का एक्शन। 81 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स पूरे हफ्ते खुले रखने का फैसला। मशहूर अमरीकी मेजबान लैरी किंग इंतकाल कर गए। 87 साला लैरी किंग कोरोना में मुब्तला थे। लैरी किंग ने 25 साल तक CNN पर लैरी किंग लाइव की मेजबानी की। 2010 में रिटायर हुए थे। बाइडेन इंतजामिया का अफगान अमन मुआहिदे पर नजरसानी का इंदिया। मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सुलिवान ने अफगान हम मनसब को आगाह कर दिया। अमरीकी सेनेट ने लॉयड ऑस्टिन की बतौर वजीर दिफा तकर्री की मंजूरी दे दी। वो अमरीकी तारीख के पहले अफ्रीकी निजाद वजीर दिफा होंगे। हसीन वादियां बर्फ से ढक गईं। मरी में बर्फबारी, आसमान से बरसते मोतियों ने मलिका कौसार के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। मानसहरा में भी बर्फबारी जारी, सयाहों के मजे आ गए। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची में फिर से सर्दी बढ़ने का इम्कान। पीर से जुमेरात तक जाड़ा जोबन पर होगा। दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री तक गिरेगा।
पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने K2 सर करने की मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी कोहपैमाओं का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा K2 बगैर ऑक्सीजन सर करेंगे, कौम दुआ करे, आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। फॉफ डु प्लेसी ने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा खतरा करार दे दिया। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 26 जनवरी से होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.